भारतीय संस्कृति को निभाने वाला भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसका अधिकांश भाग पहाड़ों से घिरा हुआ है। केवल 10% मैदानी क्षेत्र है जो मधेश प्रांत कहलाता है। ये क्षेत्र किसी समय मिथिला नरेश जनक के अधीन था, जिसकी राजधानी जनकपुर हुआ करती थी। वर्तमान में ये जनकपुर धाम से प्रसिद्ध है, जो करोड़ों हिंदुओं का आस्था का स्थल है। जनकपुर जाने के लिए बिहार राज्य से 3 रास्ते हैं। ये शहर रेल मार्ग से भारत के बिहार राज्य के जयनगर से जुड़ा है। जनकपुर की दूरी जयनगर से 32 किलोमीटर है। दूसरा सीतामढ़ी जिला के भिट्ठा मोड़ से और तीसरा मार्ग मधुबनी होकर है। प्राचीन काल में जनकपुर विदेह राज्य की राजधानी थी। विदेह राज्य के संस्थापक निमि के वंश में महाराज शेरध्वज जनक 22वें जनक थे, जो अयोध्यापति राजा दशरथ के समकालीन थे। दशरथ नंदन श्री राम के अर्धांगिनी माता सीता शेरध्वज की पुत्री थी। जनकपुरी धाम, जहाँ माता सीता जी का जन्म हुआ और राजा जनक जी के वहाँ कहते हैं कि यहाँ खेत से माता सीता पैदा हुई है, इसलिए उसको वैदेही भी कहा जाता है। तो ये स्थान हमको आकर्षित करता है इसलिए क्योंकि हमारे श्री राम ने यहीं से माता सीता को अपना अयोध्या लाया था, यहाँ करके। वर्तमान जनकपुर शहर की स्थापना 12वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। परंपरा और स्थल पर पाए गए पुरातत्व साक्ष्य के अनुसार प्राचीन सभ्यता जनकपुर धाम को विदेह राजवंश की राजधानी के रूप में इंगित करती है, जिसने प्राचीन काल में मिथिला क्षेत्र पर शासन किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित जनकपुर शहर की जनसंख्या 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 2 लाख थी। जनकपुर वर्तमान में नेपाल का चौथा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। जनकपुर में सबसे आकर्षित करने वाला स्थल है जानकी मंदिर। 4860 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर के केंद्र में स्थित हिंदू संस्कृति का ऐतिहासिक स्थल है। मंदिर का वास्तु हिंदू राजपूत वास्तुकला के समान है। ये नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण राजपूत स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट साक्ष्य है। इस मंदिर का निर्माण 1896 में आरंभ होकर 1911 में पूर्ण हुआ था। इसके आसपास 115 सरोवर एवं कुंड हैं, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर अत्यधिक पवित्र कहे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कालांतर में त्रेता युग में ही जनकपुर का लोप हो गया था। करीब 350 वर्ष पूर्व महात्मा संत किशोर दास ने जानकी के जन्मस्थल का पता लगाया और मूर्ति स्थापना कर पूजा प्रारंभ की। आधुनिक जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं। जानकी मंदिर के निर्माण हेतु 9 लाख रुपए का संकल्प किया गया था। फलस्वरूप इसे 9 लाखा मंदिर भी कहा जाता है। जानकी मंदिर परिसर के भीतर प्रमुख मंदिर के पीछे उत्तर की ओर अखंड कीर्तन भवन और सीताराम भवन है, जिसमें लगातार कीर्तन हो रहा है। जानकी मंदिर के बाहरी परिसर में लक्ष्मण मंदिर है, जिसका निर्माण जानकी मंदिर के निर्माण से पहले बताया जाता है। शाम के समय जानकी मंदिर विभिन्न रंगों में रंगी रोशनी से जगमगाता हुआ बहुत सुंदर दिखता है। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है,
मंडप के खंभों और दूसरी जगहों को मिलाकर कुल 108 प्रतिमाएं हैं। मंडप के चारों ओर 4 छोटे छोटे कोवर हैं, जिनमें सीताराम, मांडवी भरत, उर्मिला लक्ष्मण एवं श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। इसी मंदिर में अयोध्या से बारात आकर रामचंद्र और जनक नंदिनी जानकी का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को संपन्न हुआ था। अभी भी इस मंडप में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। वैसे तो वर्ष भर यहाँ भक्तों का आना लगा रहता है, लेकिन विवाह पंचमी के अवसर पर तीर्थयात्रियों का आना विशेष महत्व रखता है। नेपाल के मूल निवासियों के साथ ही भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य के अनगिनत श्रद्धालु यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर दूधमती नदी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जोती हुई भूमि के कुंड से उत्पन्न शिशु सीता को दूध पिलाने के उद्देश्य से कामधेनु ने जो धारा बहाई थी, उसने उक्त नदी का रूप धारण कर लिया है। रामायण के अनुसार जनक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शीरध्वज जनक हुए। वह बहुत विद्वान एवं धार्मिक विचारों वाले थे। शिव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने जनकपुर के चारों कोनों में शिव मंदिर बनवाए थे, जिसमें शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर धनुष मंदिर विशेष आकर्षण रखता है। शीरध्वज जनक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना धनुष प्रदान किया था। वह धनुष अत्यंत भारी था। जनक की पुत्री सीता धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से स्वयं पूजा स्थल की साफ सफाई करती थी। एक दिन जब राजा जनक पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि शिव का धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता पूजा स्थल की सफाई कर रही है। इस दृश्य को देखकर जनक आश्चर्यचकित रह गए कि इतने भारी धनुष को एक सुकुमारी ने कैसे उठा लिया। उसी समय राजा जनक ने तय कर लिया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा, महाराजा, राजकुमार तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उपस्थित थे। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति से प्रत्यंचा तो दूर धनुष हिला तक नहीं। इस स्थिति को देखकर राजा जनक को अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ। उसने कहा कि लगता है कि ये धरती अब वीर योद्धाओं से विहीन हो गई है। राजा जनक के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण के आग्रह और गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र ने ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, त्यों ही धनुष 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक 25-30 वर्षों पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है, जो 8-10 दिनों तक दिखाई देती है। मंदिर में टूटा हुआ वह शिव धनुष प्रस्तर रूप में अभी भी मौजूद है। धनुष मंदिर से कुछ दूरी पर जलेश्वर महादेव का मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग जल के भीतर विराजमान है। कहा जाता है कि अयोध्या से आए एक संत ने इसे खोद कर बाहर निकलवा कर स्थापित किया था। एक शिव मंदिर मटियानी में है। यहाँ पर शिवलिंग पर दूध से स्नान करवाना शुभ माना जाता है। जनकपुर में कई अन्य मंदिर और तालाब हैं। प्रत्येक तालाब के साथ अलग अलग कहानियाँ हैं। बिहार कुंड नाम के तालाब के पास 30-40 मंदिर हैं। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भी है। विद्यालय में छात्रों को रहने तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। ये विद्यालय ज्ञानकूप के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जनकपुर के आसपास रत्नासागर, अनुराग सरोवर, सीता कुंड इत्यादि अनेक सरोवर हैं।
यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये थी भारत और नेपाल के आस्था के धाम जनकपुर की एक झलक। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।